आई, पैसों का इंतजाम हो गया तो गोद भराई की तैयारियां शुरू कर दे। मानव, पापा का फोन आया था। वो चाहते हैं कि अब जब आपके और रचना के डिवोर्स में कुछ ही दिन बचे हैं तो हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। और मुझे लगता है ये सही भी है, क्योंकि जितना ज़रूरी मेरे लिए गोद भराई है उतनी हमारी शादी भी। देख श्रावणी, जो होने वाला है वो कर ही रहेगा। जब तक अर्चना और मानव का तलाक नहीं होता दूसरी शादी का मुहूर्त नहीं निकलेगा। लेकिन आई, तुम्हारे पापा से जो भी बात करनी है मैं कर लूंगी। मेरे हिसाब से अर्चना अभी भी इस घर की बहू है। इनके तलाक को 8-10 दिन बचे हैं, तब तक इसका इस घर में वही स्थान रहेगा, ध्यान में रख। लेकिन आई, ये सब किस लिए? अब जब अर्चना यहाँ से कुछ दिनों में जाने ही वाली है तो आप इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? क्यों फिक्र कर रही है? अरे उसने हमारे बारे में इतना सोचा है, मला आश्चर्य वाटतं तू असा विचार कसा करू शकतेस? श्रावणी, अर्चना ने अपना हक, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। 7-8 दिन के लिए तू उसे खुशियां नहीं दे सकती? आई, लेकिन वो आज तक मैंने बहुत बार देखा है तू उसका हर जगह अपमान करती है। अरे वो तेरे से इतना प्यार से पेश आती है और तू उससे बेरुखी करती है, क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? श्रावणी, तू एक ध्यान में रख, आज तू इस घर में है ना, वो सबका कारण है अर्चना। अर्चना इस घर से जा रही है, तू इसलिए घर में है। अगर आज अर्चना मानव के जिंदगी से जाने से इनकार करेगी तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी। तू समझदार है और मैं जो भी बोली नहीं ना वो तू समझ सकती है, इतना ध्यान में रख। मानो, हुआ? तुझे पता है आज मेरे पास एक नाटक का नया स्क्रिप्ट आया है। अपने विनायक जी है ना, प्रोड्यूसर, उन्होंने भेजा है। वो चाहते हैं कि मैं उनके नाटक में काम करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है ही। अच्छा बैनर, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे कलाकार, खास करके उस नाटक का स्क्रिप्ट। आप हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे पता है मानो, हमारे नाटकों में अक्सर ऐसा सिचुएशन आता है कि लोग सोचते हैं कि आखिर में हीरो और हीरोइन अलग हो जाएंगे, लेकिन तब भी राइटर अपना कमाल दिखाता है। वो ऐसा कोई ट्विस्ट लाता है कि क्लाइमैक्स में पूरा सब बदल जाता है। हीरो और हीरोइन एक हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी का असली राइटर वहां ऊपर बैठा है और वहां बैठे बैठे वो हमारी जिंदगी में ट्विस्ट और टर्न्स लाता है। मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई ट्विस्ट आ जाए और श्रावणी मान जाए और तू और अर्चना एक हो जाए। बाबा, ड्रामा और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। ड्रामे का अंत हमेशा अच्छा होता है लेकिन असल जिंदगी का नहीं, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बाबा, जो भी हो रहा है उसे बदलने की हिम्मत अभी किसी में नहीं।
मानव, तो हमेशा मुझे ये बात समझाता आ रहा है, लेकिन क्या तू मन से चाहता है कि तेरा डिवोर्स हो जाए, तेरी नई शादी हो जाए? मेरे चाहने से क्या होता है पापा? आपने मुझे सिखाया था कि हमारी जिम्मेदारी चाहत से हमेशा बड़ी होती। मैं भी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। निभाना जरूर निभा, मैं कहाँ तुझे रोक रहा हूं, लेकिन तू मुझे सपने देखने से रोक नहीं सकता। मैं ये सपना जरूर देखूंगा कि तेरी जिंदगी में भी नाटक की तरह ट्विस्ट आ जाए और तेरी जिंदगी बदल जाए। अच्छा वर्षा, हाँ। मैं क्या सोच रहा था कि कल मेरी छुट्टी है, अच्छा, तो कल तुम्हारे मैके चलते हैं। क्यों? आई बाबा से मिले हुए काफी दिन हो गया है, और वो हमारी छोटी सी साली साहिबा, उन्हें भी थोड़ा सा तंग कराएंगे। अब ये तो तुम्हारी जीजू और साली के बीच का मामला है, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलते हैं। अरे आइए ना। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बोल। नहीं, वो कल वर्षा को बाजार लेके जाना था ना, अच्छा। उसी सिलसिले में बात करने आई थी। नहीं, कोई जरूरी काम हो तो? नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग सो जाओ, मैं कल बात कर लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा है, कल मैं और आई एक साथ होंगे। मैं कल ही आई को अश्विन की सच्चाई बता दूंगी। अब और रुकना मेरे लिए नामुमकिन है। अश्विन पर आपका विश्वास होना बहुत जायज है, लेकिन वर्षा का कुछ कह नहीं सकते। शायद उसी ने अश्विन को अपने जाल में फांस दिया होगा। सतीश जैसे अच्छे लड़के के लिए वर्षा जैसी लड़की कभी सही थी ही नहीं, ना कभी होगी। उसके नाज नखरे सतीश को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेंगे। भावना, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो कुछ दवाई वगैरह ली क्या? ली है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर, सो जाइए आप। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर पर अगर ये बात खुलती है तो सतीश को, इस सभी को बहुत तकलीफ होगी, और इस बात की सच्चाई भी तो ठीक से नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से मुंह से कुछ निकल जाए और सारे के सारे रिश्तों पर पानी फिर जाए। लेकिन सब जानकर, देखकर उन्हें अनदेखा भी तो नहीं कर सकती ना। किसी भी तरह मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा, लेकिन कैसे? अश्विन, सबसे पहले मैं जाके अश्विन से ही बात करती हूँ। वर्षा को पूछूंगी तो हो सकता है वो झूठ बोले मुझसे, लेकिन अश्विन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। इतने सालों से जानती हूँ मैं उसे, बहुत यकीन करती हूँ मैं उस पर, बहुत विश्वास है मुझे। यही ठीक है। ZTV आज लिखेंगे कल।